आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 30 और ये रहेगा यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट का लास्ट लेक्चर। और ये लेक्चर के बाद हमारा रहेगा एक आखिरी चैप्टर जो है रिलेटेड टू एनर्जी, या हम बोले वहाँ पे देखेंगे हम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए अपने लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमें यहाँ पे पहले पढ़ना है वो है भाई फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये है एक कंडक्टर, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे कंडक्टर। ठीक, ये कहाँ पे हमने रखा है? ये रखा है हमने भाई मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे एक मैग्नेट और यहाँ पे एक और मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है? हमने रखा है भाई कंडक्टर। ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है यहाँ पे साउथ पोल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। तो यूँ डायरेक्शन होगी। तो यही हमें यहाँ पे देखना होगा कि कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर अगर हम कंडक्टर को कहाँ पे रखें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे पहले हमें देखना होगा मोटर प्रिंसिपल। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि जब भी आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ पे रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर एक मैकेनिकल फोर्स वहाँ पे फील करेगा और वो फोर्स के कारण जो कंडक्टर है वो मूव करेगा। ये वाला कंडक्टर यहाँ पे क्या करेगा? ये मूव करेगा। तो यही है मोटर प्रिंसिपल। यानी कि जब भी आप एक कंडक्टर को कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड या हम बोले वहाँ पे फोर्स के कारण कंडक्टर क्या करेगा? मूव करेगा। और यही बोलते हैं हम, ये होता है मोटर प्रिंसिपल। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर होता है, ये वर्क करते हैं ऑन मोटर प्रिंसिपल। और ये बोला था भाई फैराडे ने। और ये जो फोर्स होता है ना भाई, जो फोर्स लगता है ये वाले कंडक्टर पे, ये फोर्स होता है मैथमेटिकली इक्वल टू F इक्वल टू BI/L साइन थीटा। बी क्या हो गया? बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट और एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जो फोर्स होता है ना जो एक कंडक्टर पे लगता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक करंट पे और लेंथ ऑफ वहाँ पे कंडक्टर। और साथ ही में डिपेंड करता है वहाँ पे जो एंगल थीटा बनता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फोर्स कब होगा? मिनिमम फोर्स कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट एंगल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर यूं है भाई मैग्नेटिक फील्ड और यूं लग रहा है यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पे ये यूं जा रही है भाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो भी एंगल बनेगा वो इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पे? फोर्स पे। यानी कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो राइट एंगल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर पे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं ये क्या हो गया। तो देखिए भाई ये है यहाँ पे यूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूं है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए ये है यहाँ पे कंडक्टर की डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एट 90 डिग्री है। वो क्या है? एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो होगा क्या? यहाँ पे फोर्स होगा मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है जो F होता है वो होता है BI/L साइन ऑफ थीटा। और हमें पता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब 90 डिग्री पे होंगे तो साइन की जगह अगर हम 90 डिग्री पुट करें तो वो निकल के आता है 1, वो निकल के आता है 1। तो ये वाली कंडीशन में क्या होगा? ये वाली कंडीशन में F क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा जब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर को हम रखें। यानी कि यूं जा रहा है कंडक्टर और यूं जा रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि हम बोलें जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली लाई करें एक दूसरे को, तो वो वाली कंडीशन में क्या होता है? वो वाली कंडीशन में मिनिमम फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है। यानी कि यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है और साइन 0 कितना होता है भाई? साइन 0 होता है इक्वल टू 0। तो चलिए ये हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स।
अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो यहाँ पे डिसाइड करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यानी कि जो फ्लेमिंग एक फिजिस्ट थे, उन्होंने एक रूल डिफाइन किया कि जो डायरेक्शन है ना यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो चलिए ये समझते हैं लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अगर आपको यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और आगे जाकर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे तो आपको मोटर की वर्किंग और जनरेटर अच्छे से समझ में आएंगे। खाली आपको क्या समझना है, ये वाले दो रूल यहाँ पे समझने हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा थंब, ये हो गया फोर फिंगर और ये हो गया मिडल फिंगर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने जो मिडल फिंगर है ये रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए करंट यूँ जा रही है, करंट जा रही है यूँ, ठीक, ये वाली डायरेक्शन में आपको क्या पॉइंट करना है, आपको पॉइंट करना है मिडल फिंगर। और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए यूँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये वाला है ना ये फोर फिंगर, ये आपको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट जो मैग्नेटिक फील्ड और ये है ना यहाँ पे करंट, इनके दरमियान एंगल क्या आना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। और जो थंब होगा ना आपका, फिर जो आपका थंब होगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि खाली आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में आपको अपना जो मिडल फिंगर है अपने लेफ्ट हैंड का वो पॉइंट करना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और जो फोर फिंगर है वो यूं रखना है और यूं रखना है थंब को। तो कुछ यूं यहाँ पे बनेगा, ये बनेगी आपके थंब की डायरेक्शन और ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, देखिए 90 डिग्री पे आ रहे हैं, और ये बनेगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर आ रहा है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के भी परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी ना फिर वो होगी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, और होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए यूं जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यूं जा रहा है फोर्स, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और यूं जा रही है भाई करंट, तो करंट और यहाँ पे फोर्स के दरमियान भी 90 डिग्री एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। और जो इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग है ना, यहाँ पे यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ताकि वहाँ पे हम क्या निकालें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालें। अब मोटर क्या होता है, ये होता है भाई, ये होती है एक डिवाइस, करता क्या है ये करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आप देखते हो कि हम रन अप कराते हैं वाटर को हम रन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या हम बोलें इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मोटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को कहाँ पे रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को कहाँ पे रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी, या हम बोले वहाँ पे करंट फ्लो करेगी, और वहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा कॉइल पे, जो वो क्या करेगा, वो कॉइल को रोटेट कराएगा, वो वाला फोर्स क्या कराएगा, वो कॉइल को रोटेट कराएगा। यानी कि जब भी आप एक कंडक्टर को कहाँ पे रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कॉइल रखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगी अंडर ए फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब कंस्ट्रक्शन, तो ये है भाई एक मोटर की सिंपल डायग्राम। देखिए ये है यहाँ पे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट और ये है यहाँ पे साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। यानी कि हमें क्या करना है, ये वाली कॉइल को क्या करना है, हमें दो मैग्नेट्स के दरमियान रखना है, और जो मैग्नेट होंगे वो परमानेंट होंगे। तो ये अगर नॉर्थ पोल है, ये है यहाँ पे साउथ पोल, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूँ होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूँ होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और देखिए यहाँ पे ये लाई हमने यहाँ पे कॉइल, ये हमने यहाँ पे लाई कॉइल ADCB, तो ये हमने लाई यहाँ पे भाई कॉइल, ये लाई हमने कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाने हैं कॉइल के साथ यहाँ पे एक
स्प्लिट रिंग या हम बोले यहाँ पे क्यूमिटेटर, और क्यूमिटेटर को या स्प्लिट रिंग को हमें कनेक्ट करना होगा विथ ब्रश, विथ यहाँ पे ब्रश। अब इनका काम क्या है यहाँ पे स्प्लिट रिंग और इनका यहाँ पे जो यहाँ पे पहले देखते हैं जो क्यूमिटेटर या स्प्लिट रिंग है ना भाई, ये क्या करती है, ये करंट जो करंट का फ्लो जो होता है उसको रिवर्स कराता है। देखिए अगर आपको यूं ये एरो क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे अगर करंट यूं जा रही है ना, देखिए यूं जा रही है और यहाँ पे यूं जा रही है, ये वाले आर्म है, तो जो क्यूमिटेटर है ना ये क्या करता है, ये करंट को यूं मूव कराता है और यहाँ पे ये वाले आर्म में कॉइल के यूं मूव कराता है। यानी कि ये क्या कराता है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना इसको रिवर्स करता है। ये है फंक्शन ऑफ क्यूमिटेटर या हम बोले स्प्लिट रिंग। आगे जाके वर्किंग में आपको समझ में आएगा। और जो कार्बन ब्रश है ना यहाँ पे, इनका काम क्या होता है, कार्बन ब्रश जो होते हैं ये कांटेक्ट करते हैं विथ रोटेटिंग रिंग। ये क्या करते हैं, कांटेक्ट विथ रोटेटिंग रिंग ऑफ क्यूमिटेटर। देखिए और इनके द्वारा यहाँ पे सप्लाई होता है करंट, इनके द्वारा यहाँ पे सप्लाई होता है करंट। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे वर्किंग एक मोटर की। तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करेंगे और बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगी और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी अराउंड द आर्मेचर या हम बोले अराउंड द कॉइल। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी ना भाई, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, या हम बोले यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमने कॉइल रखी है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई फोर्स जनरेट हो रहा है। तो अब फोर्स के कारण क्या होगा, यहाँ पे भाई जो कॉइल है ना वो क्या फील करेगी, वो फील करेगी यहाँ पे एक कॉइल क्या फील करेगी, वो फील करेगी रोटेशन। रोटेशन कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी। देखिए अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम यहाँ पे देखते हैं, और अगर ये है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे फोर्स होगा वो किधर लगेगा, वो लगेगा डाउनवर्ड। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। तो ये रही डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की मैं आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना जो मिडल फिंगर है वो रखना है और जो फोर फिंगर है वो रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थंब होगा ना यहाँ पे वो आएगा डाउनवर्ड, वो क्या आएगा डाउनवर्ड। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, फोर्स क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यूं करंट जा रही होगी, आरएम सीडी में यूं करंट जा रही होगी ये वाली डायरेक्शन में, तो करंट यूं जा रही है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अभी भी यूं ही जा रही है, क्योंकि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है ना यहाँ पे। तो अगर आप अपने मिडल फिंगर को पॉइंट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये क्या होगा, फोर फिंगर आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आपको थंब पॉइंट करके दिखेगा, पॉइंट करके यहाँ पे दिखेगा, और ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हो क्या रहा है यहाँ पे फोर्स लेफ्ट साइड में यूं लग रहा है और राइट साइड में यूं लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो ये यहाँ पे हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पे लग रहा है, और वो टॉर्क के कारण क्या होगा, ये जो कॉइल है ना वो रोटेट करेगी। वो क्या करेगी भाई, वो कॉइल यहाँ पे रोटेट करेगी। देखिए ये कॉइल क्या करेगी, यहाँ पे ये सिंपली रोटेट करेगी ये वाली डायरेक्शन में। तो जब कॉइल रोटेट करेगी ना, वाइल रोटेटिंग, जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आएगी, यानी कि जब कॉइल क्या आएगी वर्टिकल पोजीशन में, तो जो ब्रश है ना यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे ब्रश दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्रश B1 एंड B2, ये क्या करेंगे, ये टच करेंगे जो गैप है ना बिटवीन टू क्यूमुलेटर रिंग्स। देखिए यहाँ पे जो गैप है ना बिटवीन टू क्यूमुलेटर रिंग्स, इनको ये टच करेगी, और यहाँ पे क्या होगा, जो करंट होगी ना कॉइल में वो कट ऑफ होगी। करंट क्या होगी भाई, करंट यहाँ पे कट ऑफ होगी, बट जो कॉइल है ना वो रोटेट, यहाँ
वो रोटेट यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी, वो रोटेट करना यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी। स्टॉप क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कॉयल में ऑलरेडी मोमेंटम गेन हुआ होगा, और कॉयल यहाँ पे अपनी एक हाफ रोटेशन यहाँ पे कवर अप करेगी। अब कॉयल की जो पोजीशन है वो कुछ यूं आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ए बी पोर्शन है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ राइट साइड में, और जो सी डी पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में हुआ आफ्टर हाफ रोटेशन। आफ्टर हाफ रोटेशन की बात हम कर रहे हैं। आफ्टर हाफ रोटेशन जब कॉयल बियॉन्ड वर्टिकल पोजीशन गई, तो जो कॉयल के पार्ट्स हैं उन्होंने अपने आप को इंटरचेंज किया, यानी कि ए बी बना यहाँ पे सी डी, और सी डी क्या बना, सी डी बना ए बी, जैसे आपको फिगर 2 में यहाँ पे दिख रहा है। और अब क्या होगा, अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो रिवर्स हो रही है। वो क्या होगी, वो रिवर्स हो रही है। अगर इनिशियली यूं थी करंट और ये वाले आर्म में यूं थी, अब करंट यूं होगी और यहाँ पे यूं होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट अब यहाँ पे क्या हो रही है भाई, रिवर्स हो रही है। ठीक, और जो टार्क होगा ना इस टाइम वो ज़ीरो होगा। वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अब जो क्यूमिटेटर है ना वो रिवर्स करेगा करंट को, और इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो रिवर्स होगी, और तब हम जाके बोलेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुई तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर इनिशियली यूं थी, लेफ्ट 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 साइड ऑफ कॉइल में अगर यूं थी और अब यूं है, तो यहाँ पे भी वो सेम डायरेक्शन रहेगी। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाओगे तो कॉइल क्या करेगी, वो सिंपली रोटेट करेगी एक ही डायरेक्शन में। वो क्या करेगी, रोटेट एक ही डायरेक्शन में। तो ये हो गई बाय वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये होगी यहाँ पे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये होता है जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए फ्रॉम मैग्नेटिज्म, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बताया था फैराडे ने, ये बताया था फैराडे ने। तो जब भी आप एक वायर को मूव करोगे बिटवीन पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, लेकिन मैग्नेट क्या होगा, फिक्स्ड, यानी कि पोल्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, तो करंट प्रोड्यूस होती है वायर में, करंट प्रोड्यूस होती है वायर में, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर अब अगर आप क्या करोगे, अब अगर आप मैग्नेट रखोगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें देखना होगा राइट हैंड थंब रूल। जैसे हमने मोटर में देखा लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल। जो मिडल फिंगर है ना आपके राइट हैंड का मिडल फिंगर, वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि आपको वो पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो फोर फिंगर होगा ना आपके राइट हैंड का, वो देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब होगा ना वो क्या देगा, वो देगा मोशन, यहाँ वो देगा यहाँ पे फोर्स। तो राइट हैंड थंब रूल आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, अगर ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, और ये देखिए ये जा रहा है कंडक्टर, यानी कि हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो मिडल फिंगर है वो पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फोर फिंगर को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा थंब होगा ना वो देगा हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। अब जो जनरेटर है ना, चाहे एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है राइट हैंड थंब रूल। अब जनरेटर क्या होता है, जनरेटर होती है एक डिवाइस, ये क्या करती है भाई, ये करती है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे जनरेट कुछ नहीं हो रहा है बल्कि कन्वर्जन हो रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्जन होता है। और जो प्रिंसिपल है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का, वो है भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे, जो आपको अभी मैंने समझाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी कि हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। अब जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है एसी जनरेटर, नेक्स्ट होता है डीसी जनरेटर। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी की शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, एसी को लिखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसी। तो एसी होती है भाई अल्टरनेटिंग करंट। तो वो क्या होती है, जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे, यानी कि रिवर्स करे ओवर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो करंट क्या होती है, वो होती है अल्टरनेटिंग। अब डीसी करंट क्या होती है, जो डीसी करंट होती है ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है डीसी करंट। अब जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है ना यहाँ पे जनरेटर का, वो ऑलमोस्ट सेम है। और
और हम बोलेंगे वो यहाँ पे रिवर्स है इन कंपैरिजन टू मोटर। तो ये आपको यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूँगा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फ़र्क क्या है? एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में खाली फ़र्क जो है वो है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो डीसी जनरेटर है यहाँ पे लगा हुआ होता है भाई क्यूमिटेटर, यहाँ पे लगा हुआ होता है क्यूमिटेटर। और जो एसी जनरेटर होता है यहाँ पे लगे हुए होते हैं स्प्लिट रिंग, यहाँ पे लगे हुए होते हैं स्प्लिट रिंग। तो यही डिफरेंस है बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी। एसी में लगे हुए होते हैं स्प्लिट रिंग और डीसी में लगे हुए होते हैं क्यूमिटेटर। वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आप खुद देखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर क्या होता है? ये होता है इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है? ये करता है डिटेक्शन, या हम बोले ये दिखाता है हमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है और अगर आप वहाँ पे वहाँ पे वायर आप रख रहे हो और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना ये हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। और जो वोल्ट मीटर होता है, जो हमने पढ़ा था एमीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर होता है हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक दो बार ये पूछा गया है। और जो एमीटर होता है ये होता है लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। अब जो वायरिंग होती है ना, वायरिंग जो आपको रेड कलर की वायरिंग दिख रही है ना अपने घर में, वो होती है लाइव वायर। और जो ब्लैक वायर होती है ना वो होती है न्यूट्रल वायर। और जो ग्रीन वायर होती है ना वो क्या होती है? वो होती है अर्थ वायर। और कभी कभी काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है, शॉर्ट सर्किटिंग जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण क्या होता है? डैमेज प्रोड्यूस होता है या फायर प्रोड्यूस होती है। ये क्या होता है? ये होता है जब एक लाइव वायर टच करती है न्यूट्रल वायर को, या हम बोले जब एक रेड वायर टच करती है ब्लैक वायर को सिंपली, तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ पूछे गए ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है जो फिलामेंट का लेफ्ट हैंड रूल है, ये है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वोल्ट मीटर, एमीटर। तो जो लेफ्ट हैंड रूल है ये है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मोटर, और जो राइट हैंड है ना वो है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, चाहे एसी हो या फिर डीसी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, वो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है? हमने देखा यहाँ पे जनरेटर जो होता है ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, बट एक्चुअली करता क्या है? ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एक कॉपर वायर या रेक्टेंगुलर वायर को अगर हम रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस हाउ मैनी टाइम्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे समझते हैं, अगर ये है यहाँ पे कॉइल ABCD, तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला जब यहाँ पे कॉइल में हाफ रोटेशन होती है, यानी कि कॉइल यूँ आ जाती है, यानी कि यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B। तो यहाँ पे क्या होती है? अगर इनिशियली करंट यूँ जा रही थी तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? वो चेंज होगी आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, एक बार। तो जब ये कॉइल फिर रोटेट करेगी और ये वाली पोजीशन में फिर आएगी तो करंट की डायरेक्शन जो है वो फिर चेंज होगी। यानी कि हाफ रिवोल्यूशन में एक बार डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है, और अगर हम बोलें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी बार हो रही है? तो वो हो रही है 2 बार, वो हो रही है 2 बार। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे? NDA के पेपर में। होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ द लेक्चर ऑफ एनर्जी, या हम बोले सोर्स ऑफ एनर्जी। टेक केयर, बाय बाय।